महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के 12 स्कंद के 5वें अध्याय का रसपान करो। आज श्री सुखदेव जी अपने प्रिय परीक्षित जी को भागवत के अंतिम उपदेश का वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी हरि से पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम ही पहले भी नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तुम आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीरों के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वदा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वदा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया, मुझे लोग शमशान में जला रहे, परंतु ये शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वदा परे, जन्म और मृत्यु से रहित, शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश की पहले ही भांति अखंड रहता, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाआकाश से मिल गया। वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देह पात हो जाने पर ऐसा मालूम होता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करता है। माया, वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में
दीपक पना है, वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चेतनाभास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। और रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण की वृत्ति से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनिष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। फिर दोबारा से पढ़ो। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म ना कर सकेगा। अजी, तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं सर्वाधिष्ठान पार ब्रह्म, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड रूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विशाली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विश्वपूर्ण मुख से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को अपने से पृथक न देखोगे। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, तुम अपने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो महाराज परीक्षित की जय।